श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड, पहला सर्ग। श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन, उनके साथ उनकी बातचीत तथा श्री राम के प्रश्न। राक्षसों का संहार करने के अनंतर जब भगवान श्री राम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया, तब संपूर्ण ऋषि महर्षि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जो मुख्यतः पूर्व दिशा में निवास करते हैं, वे कौशिक, यवकृत, गार्ग्य, गालव और मेधातिथि के पुत्र कण्व वहां पधारे। स्वसत्यात्रेय, भगवान नमुची, प्रमुची, अगस्त्य, भगवान अत्रि, सुमुख और विमुख, ये दक्षिण दिशा में रहने वाले महर्षि अगस्त्य जी के साथ वहां आए। जो प्रायः पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर रहते हैं, वे नृशंगु, कवश, धौम्य और महर्षि कौशय भी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। इसी तरह उत्तर दिशा के नित्य निवासी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये 7 ऋषि जो सप्तर्षि कहलाते हैं, अयोध्यापुरी में पधारे। ये सभी अग्नि के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में प्रवीण थे। वे महात्मा मुनि श्री रघुनाथ जी के राजभवन के पास पहुंचकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। उस समय धर्मपरायण मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने द्वारपाल से कहा, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम को जाकर सूचना दो कि हम अनेक ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं। महर्षि अगस्त्य की आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत महात्मा श्री रघुनाथ जी के समीप गया। वह नीतिज्ञ, इशारे से बात को समझने वाला, सदाचारी, चतुर और धैर्यवान था। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान श्री राम का दर्शन करके उसने सहसा बताया, प्रभो, मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य अनेक ऋषियों के साथ पधारे हुए हैं। प्रातःकाल के सूर्य की भांति दिव्य तेज से प्रकाशित होने वाले उन मुनीश्वरों के पदार्पण का समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर उन सब लोगों को यहाँ सुखपूर्वक ले आओ। आज्ञा पाकर द्वारपाल गया और सबको साथ ले आया। उन मुनीश्वरों को उपस्थित देख श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा उनका आदर पूर्वक पूजन किया। पूजन से पहले उन सब के लिए एक एक गाय भेंट की। श्री राम ने शुद्ध भाव से उन सबको प्रणाम करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। वे आसन सोने के बने हुए और विचित्र आकार प्रकार वाले थे। सुंदर होने के साथ ही वे विशाल और विस्तृत भी थे। उन पर कुश के आसन रखकर ऊपर से मृग चर्म बिछाए गए थे। उन आसनों पर वे श्रेष्ठ मुनि यथा योग्य बैठ गए। तब श्री राम ने शिष्यों और गुरुजनों सहित उन सबका कुशल समाचार पूछा। उनके पूछने पर वे वेदवेत्ता महर्षि इस प्रकार बोले, महाबाहु रघुनंदन,
हमारे लिए तो सर्वत्र कुशल ही कुशल है। सौभाग्य की बात है कि हम आपको सकुशल देख रहे हैं और आपके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। राजन, आपने संपूर्ण लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया। यह सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, पुत्र पौत्रों सहित रावण आपके लिए कोई भार नहीं था। आप धनुष लेकर खड़े हो जाएं तो तीनों लोकों पर विजय पा सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। रघुनाथ, राम, आपने राक्षस राज रावण का वध कर दिया और सीता के साथ आप विजयी वीरों को आज हम सकुशल देख रहे हैं। यह कितने आनंद की बात है। धर्मात्मा नरेश, आपके भाई लक्ष्मण सदा आपके हित में लगे रहने वाले हैं। आप इनके भरत शत्रुघ्न के तथा माताओं के साथ अब यहाँ सानंद विराज रहे हैं और इस रूप में हमें आपका दर्शन हो रहा है। यह हमारा अहोभाग्य है। प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर तथा दुर्धर्ष अकंपन जैसे निशाचर आप लोगों के हाथ से मारे गए। यह बड़े आनंद की बात है। श्री राम, शरीर की ऊंचाई और स्थूलता में जिससे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, उस कुंभकर्ण को भी आपने सम्रांगण में मार गिराया। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। श्री राम, त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक ये महापराक्रमी निशाचर भी हमारे सौभाग्य से ही आपके हाथों मारे गए। रघुवीर, जो देखने में भी बड़े भयंकर थे, वे कुंभकर्ण के दोनों पुत्र कुंभ और निकुंभ नामक राक्षस भी भाग्यवश युद्ध में मारे गए। प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति भयानक युद्धोन्मत्त और मत्त भी काल के काल में चले गए। बलवान यज्ञकोप और धूम्राक्ष नामक राक्षस भी यमलोक के अतिथि हो गए। ये समस्त निशाचर अस्त्र शस्त्रों के पारंगत विद्वान थे। इन्होंने जगत में भयंकर संहार मचा रखा था, परंतु आपने अंतकतुल्य बाणों द्वारा इन सबको मौत के घाट उतार दिया। यह कितने हर्ष की बात है। राक्षस राज रावण देवताओं के लिए भी अवध्य था। उसके साथ आप द्वंद्व युद्ध में उतर आए और विजय भी आपको ही मिली। यह बड़े सौभाग्य की बात है। युद्ध में आपके द्वारा जो रावण का पराभव हुआ वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा जो रावण पुत्र इंद्रजीत का वध हुआ है वही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात है। महाबाहु वीर, काल के समान आक्रमण करने वाले उस देवद्रोही राक्षस के नागपाश से मुक्त होकर आपने विजय प्राप्त की। यह महान सौभाग्य की बात है। इंद्रजीत के वध का समाचार सुनकर हम सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं। वह महामायावी राक्षस युद्ध में सभी प्राणियों के लिए अवध्य था। वह इंद्रजीत भी मारा गया, यह सुनकर हमें अधिक आश्चर्य हुआ है। रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम, ये तथा और भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वीर राक्षस आपके द्वारा मारे गए। यह बड़े आनंद की बात है। वीर ककुत्स्थ कुलभूषण, शत्रुसूदन श्री राम,
आप संसार को यह परम पुण्यमय सौम्य अभयदान देकर अपनी विजय के कारण बधाई के पात्र हो गए हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। यह कितने हर्ष की बात है। उन पवित्र आत्मा मुनियों की वह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने लगे, पूज्यपाद महर्षियों, निशाचर रावण तथा कुंभकर्ण दोनों ही महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उन दोनों को लांघकर आप रावण पुत्र इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत, उन्मत्त तथा दुर्धर्ष वीर देवांतक और नरांतक, इन महान वीरों का उल्लंघन करके आप लोग रावण कुमार इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अतिकाय, त्रिशिरा तथा निशाचर धूम्राक्ष, इन महापराक्रमी वीरों का अतिक्रमण करके आप रावण पुत्र इंद्रजीत की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? उसका प्रभाव कैसा था? उसमें कौन सा बल और पराक्रम था? अथवा किस कारण से यह रावण से भी बढ़कर सिद्ध होता है? यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, गोपनीय न हो, तो मैं इसे सुनना चाहता हूँ। आप लोग बताने की कृपा करें। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। उस रावण पुत्र ने इंद्र को भी किस तरह जीत लिया, कैसे वरदान प्राप्त किया? पुत्र किस प्रकार महाबलवान हो गया और उसका पिता रावण क्यों वैसा बलवान नहीं हुआ? मुनीश्वर, वह राक्षस इंद्रजीत महासमर में किस तरह अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली एवं इंद्र पर भी विजय पाने वाला हो गया, तथा किस तरह उसने बहुत से वर प्राप्त कर लिए, इन सब बातों को मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए बारंबार पूछता हूँ। आज आप ये सारी बातें मुझे बताइए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।